हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली यात्री 9 के अंदर किस तरीके से, अगर आपको कंपनी में कोई डिटेल चेंज करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं, कंपनी को डिलीट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, और लेजर वगैरह ट्रांसफर करना हो तो किस तरीके से करेंगे, ये आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कंपनी में कोई डिटेल चेंज करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस F3 करेंगे। जब आप ऑल्ट प्लस F3 करेंगे तो देखेंगे कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर। सिलेक्ट कंपनी, अगर आपको कोई पुरानी कंपनी ओपन करना है, अगर आपको कोई पुरानी कंपनी ओपन करना है तो आप सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप टैली ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने टैली में विंडो खुल के आती है, नेम ऑफ कंपनी। नेम ऑफ कंपनी। अगर आपको जो कंपनी खोलनी है वो कंपनी यहाँ पे खुली हुई है तो ठीक है, अगर नहीं खुली है तो आप ऑल्ट प्लस F3 या ऑल्ट प्लस F1 करेंगे। अब ऑल्ट प्लस F3 और ऑल्ट प्लस F1 में क्या अंतर होता है? अगर आप ऑल्ट प्लस F1 करेंगे तो जो कंपनी स्क्रीन पे खुली हुई है वो कंपनी बंद हो जाएगी। वो कंपनी बंद हो जाएगी, फिर आप सिलेक्ट कंपनी में जाके आपको जो कंपनी ओपन करना है वो कंपनी आप ओपन कर सकते हैं। और ऑल्ट प्लस F3 का क्या होता है? अगर जो कंपनी आपने ओपन करी है उस कंपनी में आपको कुछ डिटेल्स भी चेंज करनी है, अगर उस कंपनी के अंदर आपको कोई डिटेल चेंज करनी है या डिलीट करना है, तब आप ऑल्ट प्लस F3 करेंगे और यहाँ पे खुल के आएगा कंपनी इन्फो। अब कंपनी इन्फो में क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ही देखेंगे, सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी मतलब कोई पुरानी कंपनी आपने बना रखी है और उस कंपनी को आपको ओपन करना है तो आप सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आता है सेट कंपनी। कनेक्ट कंपनी के बारे में बाद में बात करेंगे। सेट कंपनी, अब आप देखेंगे कि नेम ऑफ कंपनी में दो कंपनी खुल के आ रही हैं। अब आपको जो चाहिए वो कंपनी आप क्लिक करेंगे, खुल जाएगी। अगर इनमें से आपको कोई भी एक कंपनी बंद करनी है, इनमें से कोई भी कंपनी आपको बंद करनी है, तो आप सर्च कंपनी में जाएंगे और यहाँ से आप अपनी कंपनी को, जो कंपनी आपको बंद करनी है उस कंपनी पे एंटर करेंगे, वो कंपनी बंद हो जाएगी और जो आपको चाहिए वो कंपनी आपके सामने। अगर आपको न्यू कंपनी कोई बनानी है तो आप क्रिएट कंपनी में जाके यहाँ पे कंपनी की बेसिक डिटेल्स डालना है, नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस वगैरह, तो आपकी एक न्यू कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर कंपनी की डिटेल चेंज करनी है, अगर कंपनी की डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं कि आपकी भाई मुझे कंपनी में कोई डिटेल्स चेंज करनी है, तो उसके लिए आप अल्टर में जाएंगे, एंटर करेंगे। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा कंपनी खुली होती है, मैं आपको बता देता हूँ एक कंपनी और खोल के। अब यहाँ पे दो कंपनी खुली हुई है तो अल्टर में जाएंगे। तो यहाँ ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी कंपनी में एडिट करना है। फिलहाल मैंने ये कंपनी ओपन कर ली कि मुझे इस कंपनी में चेंजेस करना है। अब यहाँ पे जो भी आप कंपनी में चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे एड्रेस के बेसिस पे डाल दिया, मुझे इस कंपनी का एड्रेस चेंज करना था। एड्रेस चेंज कर दिया और जो भी बेसिक डिटेल्स आपको चेंज करनी थी वो डिटेल आप इसमें इसके अंदर चेंज कर दी। या आपको डेट चेंज करनी है, 1 अप्रैल 2024 से 2025 रखना है, कोई भी बेसिक डिटेल चेंज करनी है, वो आप कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पासवर्ड भी लगा सकते हैं, ऑप्शन अप्लीकेबल करके। पासवर्ड के बारे में एक पुरानी वीडियो है, उसमें जाके देख सकते हैं, पासवर्ड के बारे में डिटेल से बताया हुआ है उसमें। कंट्रोल प्लस ए, सेव हो जाएगी। अब आप देखेंगे दोबारा से तो उसमें वो डिटेल्स आपको मिल जाएगी जो भी आपने इसमें चेंजेस करी। दूसरी कंपनी बंद कर देते हैं ऑल प्लस ऐप बंद करके, और इस कंपनी में देख लेते हैं कुछ लेजर्स हैं, कुछ लेजर बने हुए हैं पहले से ही। अब इन लेजर में से ना कोई लेजर चेंज करना है या कोई लेजर मुझे चेंज करना है, डिलीट करना है, तो वो तो मैं एंटर में जाके कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अकाउंट इन्फो, लेजर, अल्टर। यहाँ से जाके आप कोई भी लेजर्स में कुछ चेंजेस करना है, सपोज ये ऑप्शन अप्लीकेबल करना है या कोई भी चेंजेस करना है, तो आप अकाउंट इन्फो में, लेजर में और अल्टर में जाके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे, अगर हमें लेजर ट्रांसफर करना हो, अगर लेजर ट्रांसफर करना हो तो पहले एक न्यू कंपनी बना लेते हैं, ऑल्ट प्लस F3 करके एक कंपनी, क्रिएट कंपनी में जाके एक न्यू कंपनी बना। चलिए नेम भी दे दिया न्यू, कि भाई न्यू कंपनी के नेम से ही कंपनी बनाई इसमें। कंट्रोल प्लस ए, ये सेव। अब देखो,
जो कंपनी हमें फ्रंट पे आ रही है, जैसे अभी ये कंपनी है तो ये कंपनी आ जाएगी, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये कंपनी आ जाएगी। जो कंपनी फ्रंट पे आ रही है उसी कंपनी के बारे में बताया जाएगा। अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर अल्टर। तो देखो यहाँ पे जो डिफॉल्ट लेजर बने होते हैं, जो पहले से ही लेजर बने होते हैं, जो आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं और उस टाइम पहले से लेजर बने हुए हैं, तो उसके लिए आप अकाउंट इन्फो, लेजर अल्टर करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से लेजर बने हुए हैं। तो इसमें दो लेजर बने हुए हैं, एक कैश का लेजर बना हुआ है और एक प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बना हुआ है। एक कैश अकाउंट है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दो ही लेजर इसमें बने हुए होते हैं जब भी आप नई कंपनी बनाएंगे। आप दूसरी वाली कंपनी में देख लें, इस कंपनी में देख लें कि इस कंपनी में कौन कौन से लेजर बने हुए हैं। तो अकाउंट इन्फो, लेजर अल्टर, ये लेजर्स इसमें बने हुए हैं। अगर हमें लेजर ट्रांसफर करना है, अगर हमें लेजर ट्रांसफर करना है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो उसके लिए आप जाएंगे डिस्प्ले, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, ऑल्ट प्लस ई करेंगे। आप क्या करेंगे एक बार और देख लो, डिस्प्ले, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, ऑल्ट प्लस ई। जैसे आप ऑल्ट प्लस ई करेंगे तो एक्सपोर्टिंग लिस्ट ऑफ लेजर, यहाँ से आप लेजर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंपनी में। बैक स्पेस करेंगे, एंटर नहीं करने का ध्यान रखना। डिफॉल्ट ऑल लेजर सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। XML डाटा इंटरचेंज, XML क्यों सिलेक्ट करते हैं? देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप एक्सेल में HTML, JPG, PDF, जिस फॉर्मेट में आपको ये लेजर ट्रांसफर करना है उस फॉर्मेट में आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पीडीएफ में ट्रांसफर करना है, आपको इमेज में ट्रांसफर करना है, आप HTML में पब्लिशिंग में करना चाहते हैं या एक्सेल में करना चाहते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। XML डाटा इंटरचेंज, आपकी टैली कौन से फोल्डर में है, कौन सी ड्राइव में सेव है, वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ अपनी तरफ से एक नेम देना पड़े, जैसे मैंने दिया न्यू XML। ध्यान रखना एक तरीके से ये पासवर्ड होता है, ये पासवर्ड होता है कि आप न्यू डॉट एक्सएमएल लिखेंगे, न्यू डॉट एक्सएमएल लिखेंगे तभी ये आगे एक्सेप्ट करेगा। इसे एंटर कर देंगे। ध्यान रखना टाइप ऑफ मास्टर में आप लेजर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप लेजर ट्रांसफर कर रहे हैं, एंटर करेंगे। एंटर करके बाहर आएंगे। अब इस कंपनी को सिलेक्ट कर लें, न्यू कंपनी। इसमें मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, अकाउंट इन्फो, लेजर अल्टर। यहाँ पे दो ही लेजर बने हुए हैं, यहाँ पे दो ही लेजर बने हुए हैं। तो उसके लिए आप जाएंगे किसमें, जिस कंपनी में आपको लेजर ट्रांसफर करना है। इंपोर्ट डाटा, मास्टर, यहाँ पे क्या था, न्यू डॉट एक्सएमएल, मॉडिफाई विथ न्यू डाटा, एंटर करेंगे तो ये लेजर उस कंपनी से इस कंपनी में ट्रांसफर हो गए। एक बार और देख लो, इंपोर्ट डाटा, मास्टर, और यहाँ पे अपना जो वहां पे पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड डालेंगे, न्यू डाटा विथ मॉडिफाई सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। इसके बाद चेक करने के लिए आप जाएंगे अकाउंट इन्फो, लेजर अल्टर। तो देखो ये लेजर्स इसमें आए हैं। अब कुछ लेजर्स नहीं आए हैं, कुछ लेजर्स नहीं आए हैं। कौन कौन से लेजर नहीं आए और क्यों नहीं आए, मैं अभी आपको इनके बारे में बता देता हूँ। अकाउंट इन्फो, लेजर अल्टर। तो देखो ये जो बेसिक सैलरी वगैरह है, जो बेसिक सैलरी है, टीए, डीए, ये चीजें लेजर में नहीं आती, ये आएंगे आपके पे हेड्स में। ये जो लेजर्स हैं, क्योंकि ये लेजर में नहीं बने हुए हैं, ये पे हेड्स में बने हुए हैं, क्योंकि इसमें पहले पेरोल का टॉपिक करा हुआ है तो पेरोल के बेसिस पे दिखा रहे हैं। और परचेस और सेल्स के लेजर क्यों नहीं आए, क्योंकि ये कंपनी के लेजर्स नहीं होते। क्योंकि आपको अगर किसी कंपनी में दूसरी कंपनी में आपको अपना डाटा ट्रांसफर करना है तो आप इम्प्लॉय नेम ट्रांसफर करते हैं, इम्प्लॉय नेम ट्रांसफर करते हैं। इसलिए इसमें परचेस और सेल्स के लेजर नहीं आए। और डीए टीए इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां पे ऑप्शन दे रहा था कि आप क्या ट्रांसफर करना है। मास्टर सेलेक्ट करा था, अगर वहां पे पे हेड सेलेक्ट करते हैं या कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे चेंजेस आ जाता है। अब बात करते हैं, अगर ये लेजर हमें एक्सेल में ट्रांसफर करना है, अगर ये लेजर हमें एक्सेल में ट्रांसफर करना है तो किस तरीके से करेंगे। डिस्प्ले, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, ऑल्ट प्लस ई, एक बार बैक स्पेस करेंगे। डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप एक्सेल। जैसे आप एक्सेल सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखो सेम चीजें वहां पे भी आई थी कि आप क्या ट्रांसफर करने हैं, आप लेजर ट्रांसफर कर रहे हैं, आपकी एड्स, स्टॉक कैटेगरी, जो भी आपको ट्रांसफर करना है वो चीज आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। एक बार और एंटर करेंगे तो ये आपका एक्सेल में ट्रांसफर हो रहा है डाटा, ये डाटा एक्सेल में ट्रांसफर हो रहा है। अभी खुलेगा एक्सेल यहाँ पे, देखो इस तरीके से ये लेजर इसमें खुल गए।
इस तरीके से ये लेजर एक्सेल में ट्रांसफर होगा और इस तरीके से आपके सामने आ गया है। इसी तरीके से अगर मुझे डाटा एंट्री ट्रांसफर करनी है, अगर मुझे एंट्री ट्रांसफर करनी है, जैसे अब मैं आपको दिखाऊं डिस्प्ले डेमो, ये जो जनरल एंट्रीज में हो रखी है, अगर अब मुझे इनको ट्रांसफर एक्सेल में करना है तो आप क्या करेंगे, डिस्प्ले डेबुक ऑल्ट प्लस ई, ध्यान रखना लेजर ट्रांसफर करने के लिए डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट्स और यहाँ पे आके ऑल्ट प्लस सी करना होगा। लेजर मतलब जो मास्टर्स की चीजें होती है, जैसे लेजर है, पे हेड्स है, स्टॉक आइटम है, स्टॉक कैटेगरी है, ये चीजें ट्रांसफर करने के लिए आपको डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में आना पड़ेगा। और अगर आपको एंट्रीज ट्रांसफर करनी है तो डिस्प्ले डेबुक ऑल्ट प्लस ई करेंगे, बैक स्पेस, यहाँ पे आप डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप किस फॉर्मेट में चाहिए, डिटेल्स में चाहिए, चलिए डिटेल्स सेलेक्ट कर लेते हैं। और कौन से वाउचर्स की एंट्री ट्रांसफर करनी है, कौन से वाउचर्स की एंट्री ट्रांसफर करनी है, अकाउंटिंग की चाहिए या इन्वेंट्री की चाहिए या दोनों की चाहिए, तो मुझे तो दोनों की चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल वाउचर्स सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके की हमने डिटेल सेलेक्ट करी थी कि डिटेल्स में चाहिए, तो कुछ इस तरीके से ये एंट्रीज के अंदर आ गई। देखो पहली एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश की, तो देखो इस तरीके से दिखा रहा है ये कौन से वाउचर में एंट्री है, पेमेंट में है, ये डेबिट अमाउंट है और ये क्रेडिट अमाउंट है। किसी भी वाउचर्स की देख सकते हैं, जैसे ये कैपिटल है तो ये रिसिप्ट वाउचर की है, ये सेल की है तो देखो सेल्स वाउचर की एंट्री है, ये परचेज की एंट्री है तो ये परचेज वाउचर की एंट्री है। तो इस तरीके जिस वाउचर्स की एंट्री होगी उस वाउचर्स के बेस पे ये शो कर जाएगी एंट्री। अगर टैली का डाटा एक्सेल में ट्रांसफर करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हमें कोई लेजर डिलीट करना है, कोई लेजर डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो लेजर अल्टर में जाके यहाँ से सपोज ये अमन का लेजर है, इसे मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आप ऑल्ट प्लस डी करेंगे। देखो ऑल्ट प्लस डी करेंगे पर इसमें कुछ नहीं हो रहा है, मतलब डिलीट का कोई भी ऑप्शन खुल के नहीं आ रहा है। चलिए क्या दिक्कत आ रही है, एक नया लेजर बना के करके देख लेते हैं। एक ये नया लेजर बनाया और इसको चेक करने के लिए डिस्प्ले में गए और सिलेक्ट करा लेजर और ऑल्ट प्लस डी करा। तो देखो जैसे आप ऑल्ट प्लस डी करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन दे देगा, ये भाई ये डिलीट कर दो आप लेजर, एंटर करा। वो लेजर क्यों नहीं डिलीट हो रहे थे, जब आप कोई लेजर डिलीट कर रहे हैं या कोई ऑप्शन अकाउंटिंग फीचर्स या इन्वेंट्री फीचर्स में कोई ऑप्शन अप्लीकेबल है, सपोज यही ऑप्शन ले लेते हैं पेरोल, तो देखो पेरोल पे कर्सर ही नहीं जा रहा है, पेरोल पे कर्सर नहीं जा रहा है। और अगर आप इन्वेंट्री की बात करेंगे तो देखो इन्वेंट्री में जो ऑप्शन अप्लीकेबल है वो मेंटेन मल्टीपल गोडाउन का ऑप्शन अप्लीकेबल है और इसमें भी कर्सर नहीं जा रहा है। अगर ये ऑप्शन नो करना है या लेजर डिलीट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप देखें कि, चलिए कंपनी बंद कर देते हैं पहले। अब देखें कि आपकी जो एंट्री पास है वो कौन सी एंट्री है जो गोडाउन में है। एंट्री पूरे साल की चेक कर लेते हैं, ऑल्ट प्लस F2 करेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च। देखो परचेज और सेल्स की एंट्री देखते हैं, इसमें भी गोडाउन मेंशन है। हाँ, तो एक काम करना पड़ेगा इसके लिए, आप पहले तो ये एंट्री डिलीट करें, जितनी भी गोडाउन वाली एंट्री है इन एंट्री को डिलीट कर दें। ये एंट्री है परचेज सेल्स और स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल इसलिए है क्योंकि ये एंट्री हमने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक ट्रांसफर करा है, तो इसलिए स्टॉक जनरल की एंट्री हो रखी है, एक बार आप देख भी सकते हैं। ये देखो हरिपुर से कनखल में ट्रांसफर हुए हैं 30 कंप्लीट। तो पहले तो आपको ये एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी, इसके लिए क्या करेंगे, आप डिस्प्ले प्लेबुक और यहाँ से आप क्या करेंगे, स्पेस के साथ ये एंट्री सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये ये एंट्री सिलेक्ट होगी, सेल्स परचेज और स्टॉक जनरल, ऑल्ट प्लस डी करेंगे, ये एंट्री डिलीट डिलीट हो गई ये एंट्री। अब क्या चीज चेंज करना है इसमें, इन्वेंट्री इन्फो में चलते हैं, गोडाउन अल्टर करेंगे, ये गोडाउन डिलीट करेंगे, एक हरिपुर है कनकल, दोनों गोडाउन डिलीट हो गए। मेन लोकेशन क्या क्या होता है, जब भी आप मेंटेन मल्टीपल लोकेशन
मेंटेन मल्टीपल गो डाउन एक ही चीज है। जब वो ऑप्शन अप्लीकेबल करते हैं तो ये डिफॉल्ट बन जाता है लेजर, ये कंपनी अपनी तरफ से बना के लेजर देती है। अब देखते हैं F11 इन्वेंटरी फीचर्स। आप देखो कर्सर आ गया इस पे और इसे आप नो कर सकते हैं। अब ये इजिली नो हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही अगर आपको कोई लेजर डिलीट करना है तो उससे पहले आप उसकी एंट्री डिलीट करें। जैसे अमन की एंट्री है, इस एंट्री को हमने ऑल्ट प्लस डी करा, डिलीट। अब अकाउंट इन्फो, लेजर अल्टर और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप अमन, ऑल्ट प्लस डी। देखो क्या करा है, एक बार और देख लो। अकाउंट इन्फो, लेजर अल्टर और अमन, ऑल्ट प्लस डी। तो जैसे आप ऑल्ट प्लस डी करेंगे तो देखो ये डिलीट का ऑप्शन दे रहा है कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, एंटर। जी हाँ। तो ये होता है कि अगर आपको कोई लेजर डिलीट करना है, आपको कोई ऑप्शन एप्लीकेबल है उसे नो करना है, तो पहले आप उसकी एंट्री डिलीट करें, तब जाके उसका लेजर डिलीट होगा और उसके बाद ही उसका ऑप्शन नो होगा। उससे पहले आप ऑप्शन नो करेंगे या लेजर डिलीट करेंगे तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं अगर हमें कंपनी डिलीट करनी हो। अगर हमें कंपनी डिलीट करनी हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज ये वाली कंपनी है, न्यू कंपनी जो अभी हमने बनाई थी, ऑल्ट प्लस F3 करेंगे, अल्टर में जाएंगे और यहाँ पे न्यू कंपनी सिलेक्ट करके ऑल्ट प्लस डी कर देंगे। अच्छा, कंपनी डिलीट करने के लिए आपको कोई लेजर नहीं डिलीट करना है, कोई ऑप्शन नो नहीं करना है, कोई ऑप्शन यस नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप सीधे देखो, अगर आप देखेंगे ये जो दूसरी वाली कंपनी है, इसमें आप डे बुक में देखें तो कुछ एंट्री हो रखी है, कुछ एंट्री हो रखी है इसमें। लेकिन अगर आप ऑल्ट प्लस F3 करते हैं और अल्टर में जाएंगे, ये कंपनी सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्लस टी करेंगे, तो ये डिलीट करने का ऑप्शन आपको दे देगा, डिलीट करने का ऑप्शन दे देगा। तो मतलब अगर आपको कंपनी डिलीट करनी है तो उसके लिए आपको कोई ऑप्शन नो नहीं करना है, कोई एंट्री डिलीट नहीं करना है, कोई लेजर डिलीट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप डायरेक्ट कंपनी डिलीट कर सकते हैं। कैसे? ऑल्ट प्लस डी एंटर करेंगे और ये आपसे एक बार और पूछेगा कि हाँ जी अपनी कंपनी डिलीट करना चाहते हैं, जी हाँ। इस तरीके से अपनी कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। बताऊँ आप लोगों की ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर किसी तरीके का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।